Good morning, Pano. Today we start chapter number 5, continuity and differentiability. This chapter is very important chapter. Okay, this chapter is very important chapter for next 3 to 4 chapter. That is integration, application of derivative, application of integral, and something chapter number 8, I think chapter number 8. Okay, this chapter is very important. Chapter name is continuity and differentiability. First we take chapter topic continuity. Exercise 5.1 is depend on continuity and remaining exercise depend on differentiability. Then first we take topic continuity. Now we start from definition. Suppose function fx is continuous at point x equal to a if limit x tends to a fx is exist, and second condition is limit x tends to a fx equal to f of a. Here first fx is defined on x equal to a, and first condition is limit x tends to a fx is exist. Limit x tends to a fx is exist. In 11th science we already learned about limit. If limit exists, that means left hand limit and right hand limit, both limit are exist and both are same. Suppose limit of fx at x equal to 2 and limit of fx at x equal to 2 and 2 minus here 2 plus limit x tends to 2 minus, which is left hand limit, and x tends to 2 minus, limit x tends to 2 minus, that means value of x is nearer to 2 but less than 2. Okay, limit x tends to 2 minus, meaning x tends to value of x is nearer to 2 but less than 2. Suppose left hand limit is 7 and right hand limit, that is limit x tends to 2 plus fx, x tends to 2 plus. Okay, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो उसका मीनिंग है x की वैल्यू 2 से एकदम नजदीक होगी और 2 से थोड़ी ज्यादा, मतलब x वैल्यू ऑफ x इज नियरर टू 2 बट ग्रेटर देन 2. ओके, नियरर टू 2 बट ग्रेटर देन 2 मींस लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx. सपोज उसका लिमिट भी हमको मिलता है 7, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, both limit are same and both are equal to 7. That means limit x tends to 2 fx equal to 7. Okay, that means fx का जो लिमिट है वो हमको मिल जाएगा और उसका लिमिट है 7. मतलब ऐसा है कि राइट हैंड लिमिट हमको पहले फाइंड करने का है, बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने का है, वो दोनों का लिमिट सेम आता है तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होगा. ये हमारी पहली कंडीशन है जो कि 11th में हम पढ़ चुके हैं. दूसरी कंडीशन है if limit exist, if limit does not exist. Suppose first condition is limit exist and suppose limit does not exist, then function is discontinuous or not continuous at any point. Okay, पहले हमको ये चेक करना है लिमिट मिलती है कि नहीं मिलती है. अगर लिमिट नहीं मिलती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा और डिसकंटिन्यूअस होगा. अगर लिमिट मिलती है तो दूसरी कंडीशन है लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए. ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब कि फंक्शन जो दिया हुआ है हमको, फंक्शन है उसमें एक्स की वैल्यू ए रख दो तो हमको मिलेगा एफ ऑफ ए. लिमिट और एफ ऑफ ए दोनों सेम मिलना चाहिए. पहली कंडीशन क्या है, लिमिट ऑफ फंक्शन इज एग्जिस्ट एंड सेकंड कंडीशन इज लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए. ओके, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मतलब fx इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट x इक्वल टू a. ओके, लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, दैट इज राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू f ऑफ a. मतलब ये चारों सेम होना चाहिए. लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, दैट इज राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये दोनों सेम होगा तो ये तो हमको मिल ही जाएगा. और f ऑफ a, ये चार सेम हो गए तो मतलब fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू
ए। हम पहला एग्जांपल लेते हैं, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन x square fx equal to x square plus 2 at particular point x equal to 2। यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन दिया गया हुआ है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2, x इक्वल टू 2 और x नॉट इक्वल टू 2 वगैरह वगैरह। तो हमको यहाँ क्या चेक करना है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r fx इक्वल टू यूनिक फंक्शन दैट इज x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज चेक करने की है। क्या चेक करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx और f ऑफ a। यहाँ पे a की वैल्यू जो पॉइंट दिया गया हुआ है वो पॉइंट है x इक्वल टू 2। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, x लेस देन 2, अगर x लेस देन 2 है तो फंक्शन क्या है, x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन क्या है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन नहीं है। ओके, अगर फंक्शन दोनों अलग अलग होते तो हमको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत होती, लेकिन यहाँ पे फंक्शन यूनिक है तो यहाँ सिर्फ दो चीज फाइंड करेंगे। देखो, पहला फाइंड करेंगे, नाउ फॉर x इक्वल टू 2, फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 2 fx equal to limit x tends to 2 and value of function is x square plus 2. Now put here limit, that means we put x equal to 2 here, that means 2 square 4 plus 2 equal to 6। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट है और लिमिट ही भी हमको मिल गई, वो लिमिट है 6। ओके, लिमिट मिल गया, अब हमको क्या फाइंड करना है, तो f of a and f of a, but here a equal to 2, that means we have to find value of f of 2. Put x equal to 2 in function, that means 2 square plus 2, 4 plus 2 equal to 6. Okay, limit already exists, we also find value of f of a and see that limit and f of a both are same, that means limit x tends to 2fx equal to f of 2. So therefore fx is continuous at point x equal to 2. Very simple example. This sum is extra sum, not in textbook. Next example, check the continuity of function fx equal to x cube plus 7 at x equal to minus 1. Same as above. First, here function is unique function. Okay, then we have to find only two things, which is limit and f of a. Here a equal to minus 1. Then first we find limit x tends to point is minus 1 fx equal to limit x tends to minus 1 and value of fx function is given x cube plus 7. Now we put limit, that means we put value of x is minus 1 and minus 1 whole cube. Minus 1 whole cube, that is same as minus 1 plus 7 gives plus 6. And next we have to find f of a, but a as minus 1, then f of minus 1. Now we put x equal to minus 1 in function, then minus 1 cube, that is minus 1 plus 7 means 6, means limit and f of a. Therefore limit x tends to minus 1 fx equal to f of minus 1. Both are same. So therefore fx is continuous at point x equal to minus 1. बहुत ही इजी एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा मैंने फंक्शन में चेंज किया हुआ है। ओके, ये दोनों सिंपल फंक्शन थे, ये फंक्शन में थोड़ा चेंज किया हुआ है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 2। सी हियर फंक्शन इज गिवन बाय 5x plus 1 if x is not equal to 2 and if value of x equal to 2 then function is 11। मतलब यहाँ पे फंक्शन का दो पार्ट्स किया हुआ है। अगर x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 है तो फंक्शन है 11 और x की वैल्यू 2 के सिवा कोई भी, ओके, 2 के सिवा कोई भी वैल्यू है, ओके, 1 1 0 -1 और 3 4 5 समथिंग समथिंग, ओके, देन फंक्शन इज गिवन बाय 5x plus 1। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करने का है, वही यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने की है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, वो पहले चेक करते हैं।
लिमिट यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 2। सपोज अगर फाइंड कर सकते हैं तो हमको क्या फाइंड करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, दैट मींस वैल्यू ऑफ x इज नियर टू 2 बट लेस देन 2, नॉट एग्जैक्ट 2, ओके, नॉट एग्जैक्ट 2, then value of x is nearer to 2 but less than 2, that means value of x is not equal to 2, then we take function 5x plus 1, that is left hand limit. Now for right hand limit, limit x tends to 2 plus, that means value of x is nearer to 2 but greater than 2, okay, nearer to 2 but greater than 2, that means value of x is not equal to 2, then here we take same function, that is 5x plus 1, ओके तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों में एक ही फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज फाइंड करने की है। पहली चीज है लिमिट x टेंड्स टू 2f(x), ओके, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यहाँ पे फंक्शन क्या लिखेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। फंक्शन हमको क्या दिया है, x इक्वल टू 2, तो फंक्शन है 11, और x की वैल्यू 2 नहीं है तो फंक्शन है 5x प्लस 1, ओके, 5x प्लस 1। तो इसका मीनिंग है x टेंड्स टू 2, मतलब वैल्यू ऑफ x इज नियरर टू 2, ओके, बट नॉट x इक्वल टू 2। x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 नहीं होगी, x की वैल्यू 2 से एकदम नजदीक होगी, मतलब x की वैल्यू 2 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 नहीं है, तो फंक्शन हम लेंगे 5x plus 1। Now we put value of x is 2 in this function, then 5 into 2 plus 1, 5 to the 10 plus 1, that is 11, okay, तो यहाँ पे हमको लिमिट मिल गई। अब हम फाइंड करेंगे f of a, here a as 2, then we have to find f of 2, put value of x, okay, f of 2, that means value of x is exact 2, बट यहाँ पे फंक्शन दिया गया हुआ है, अगर x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 है तो फंक्शन है 11, तो यहाँ पे लिमिट और f ऑफ a दोनों सेम मिलते हैं, therefore limit x tends to 2f(x) equal to f of 2, therefore function is continuous at point x equal to exact, okay। नेक्स्ट एग्जांपल वो भी सेम इसी तरह का है, वो भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है x फॉर x इक्वल टू -1। यहाँ पे दिया हुआ है अगर x की वैल्यू एग्जैक्ट -1 है तो फंक्शन है 3, और इफ x इज नॉट इक्वल टू -1 देन फंक्शन इज गिवन बाय 2x² -1, ओके। तो यहाँ पे भी सेम एज अबव, सिर्फ दो चीज फाइंड करेंगे, f ऑफ a एंड लिमिट, ओके। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे फाइंड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू पॉइंट इज गिवन -1f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1, मतलब कि x टेंड्स टू -1, दैट मींस वैल्यू ऑफ x इज नियर टू -1 but not exact -1, okay, that means value of x is not equal to -1, x is not equal to -1, then function is 2x² -1, then we take f(x) equal to 2x² -1. Now we put value of x is -1, then here put x equal to -1, -1 square, that is +1, 2 into +1, that is 2, 2 minus 1, that is 1, मतलब हमको लिमिट मिल गई 1। अब हमको फाइंड करना है f ऑफ a, दैट मींस f ऑफ -1, दैट मींस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। अगर x की वैल्यू -1 है तो फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू एग्जैक्ट -1 है तो फंक्शन इज गिवन बाय 3, ओके। तो लिमिट हमको मिल गई, f ऑफ a भी मिल गए, लेकिन हियर लिमिट एंड f ऑफ a बोथ आर नॉट इक्वल, therefore limit x tends to -1f(x) is not equal to f of -1, therefore f(x) is discontinuous at point x equal to -1, okay। Now we take some extra example in next lecture, okay।
Now we take some extra example. In first lecture we discuss about definition of continuity. What is the continuity? If fx is continuous at some point x equal to a, then first condition is limit of fx is exist at point x equal to a. That means right hand limit means limit x tends to a minus fx, and left hand limit, that is limit x tends to a plus fx, both are same. That means limit exists. Okay, if limit does not exist, then function is discontinuous. Second condition, limit exists, then second condition is limit equal to f of a. Okay, limit exists and second condition is limit x tends to a fx equal to f of a, then function is continuous point x equal to a. मतलब कि दो कंडीशन अगर मिला तो होगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, दैट इज राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू f ऑफ a. ओके, ये चारों फंक्शन सेम होगा तो मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट x इक्वल टू a. नाउ डिस्कस कंटिन्यूटी. इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस कंटिन्यूटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, but now we discuss continuity of function for x belongs to R. Okay, x belongs to R मतलब कि हमको R के ऊपर कंटिन्यूटी है कि नहीं वो चेक करना पड़े. तो रियल नंबर, सब रियल नंबर के बारे में अलग अलग हम चेक करेंगे तो सम खत्म ही नहीं होगा. तो यहाँ पे कैसे काम करेंगे देखते हैं. फर्स्ट सपोज we take some point x equal to c and c is general point of R, that means x equal to c and c belongs to R. Okay, मतलब यहाँ पे c क्या है तो R की सब वैल्यू हो सकती है. ठीक है, x equal to c and value of c belongs to R. मतलब c क्या है तो c वो कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो यहाँ पे जनरल मैंने पॉइंट लिया है x इक्वल टू c. नाउ वी चेक, हियर फंक्शन इज गिवन बाय 7x minus 3. नाउ हियर वन पॉइंट इज x इक्वल टू c. ओके, देन वी कैलकुलेट दिस सम एज प्रीवियस सम. ओके, देन फर्स्ट वी फाइंड लिमिट, देन लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल limit x tends to c, but function is given by 7x minus 3. Now we substitute value of x, that is 7c, then 7c minus 3. तो लिमिट यहाँ पे हमको मिल गया 7c minus 3 at point x equal to c, and c is general point, means c is any real number. Also we have to find f of c. F of c, here function is given by 7x minus 3 and f of c same as 7c minus 3. Limit and f of c both are same, therefore limit x tends to c fx is equal to f of c. Therefore fx is continuous for x belongs to R. ओके, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन कौन से पॉइंट पे, ऑल रियल नंबर पे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जनरल पॉइंट लिया था x इक्वल टू c. नेक्स्ट सम, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन 2x plus 1. कंडीशन इज x नॉट इक्वल टू -2 एंड इफ x इक्वल टू -2 देन फंक्शन इज गिवन बाय -3. यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं लिखा है. ऐसा सम हो तो हमको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, लेकिन कहां पे, x बिलोंग्स टू R के ऊपर कंडीशन चेक करनी, कंटिन्यूटी चेक करनी होगी. लेकिन यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है x इक्वल टू -2. तो पहले हमको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू -2. ओके, पहले x इक्वल टू -2 के साथ कंटिन्यूटी चेक करनी होगी. अगर वो कंप्लीट हो गया बाद में हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लेकिन कौन से पॉइंट पे, तो x बिलोंग्स टू R एनी रियल नंबर सिवाय के -2, क्योंकि -2 की कंटिन्यूटी तो हमने पहले ही चेक कर ली होगी. ठीक है, तो पहले चेक करते हैं x इक्वल टू -2. तो फर्स्ट फॉर x इक्वल टू -2, तो यहाँ पे
value of x is exact -2, then function is given by -3, and if x is not equal to -2, then function is given by 2x plus 1. तो यहाँ पे हम पहले फाइंड करेंगे f of -2, f of -2 मतलब x की एग्जैक्ट वैल्यू -2, तो फंक्शन आएगा -3 एंड लिमिट x टेंड्स टू -2 fx इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -2 का मतलब है x की वैल्यू नियरर टू -2 बट नॉट एग्जैक्ट -2, and if x is not equal to -2, then function is given by 2x plus 1, and here 2x plus 1. Now we put value of x is -2, put here x equal to -2, then 2 into -2, that is -4, -4 plus 1 -3. Therefore f of -2 is equal to limit x tends to -2 fx. So therefore function is continuous at point x equal to -2. So function is continuous at x equal to -2. Now we discuss about point, okay, which is x belongs to R minus -2. Now we take some point. Suppose we take x equal to c, and c belongs to R minus -2. तो यहाँ पे मैंने जनरल पॉइंट लिया है x इक्वल टू c, एंड c की वैल्यू क्या है -2 के सिवा कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं, मतलब x की वैल्यू -2 तो है ही नहीं, ओके, एंड सपोज x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r -2, देन वी टेक ओनली वन फंक्शन, देन fx इक्वल टू, मतलब कि x की वैल्यू -2 तो है ही नहीं, तो फंक्शन एक ही होगा 2x plus 1, क्योंकि वहां पे फंक्शन कैसे डिफाइन किया हुआ है, अगर x की वैल्यू -2 है तो -3, लेकिन यहाँ तो -2 है ही नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू -2 नहीं है, तो फंक्शन है 2x plus 1, तो यहाँ पे फिक्स और यूनिक फंक्शन हो गया 2x plus 1. Now we check continuity for this function. First we check limit, then first we find limit x tends to -2, okay, sorry, x tends to c fx equal to limit x tends to c. Here function is 2x plus 1. Now we put value of x, that is c, means 2c plus 1. तो यहाँ पे हमको लिमिट मिल गई, वो लिमिट क्या है 2c plus 1. एंड अब हम फाइंड करेंगे f of c. तो f of c, fx की वैल्यू है 2x plus 1, तो f of c की क्या वैल्यू होगी 2 into c plus 1, तो f of c equal to 2c plus 1. तो therefore यहाँ पे लिमिट x tends to c fx equal to f of c, दोनों सेम मिल गए, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे फंक्शन is continuous on r minus -2. तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन से पॉइंट पे r minus -2, लेकिन पहले पार्ट्स में हमने क्या बताया fx is continuous on point x equal to -2. तो therefore function is continuous on r, ओके, -2 के सिवा सभी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, -2 के ऊपर कंटिन्यूअस है, ये हमने पहले बता दिया है, तो कुल मिलाकर हुआ fx is continuous on r. बहुत ही सिंपल सम है, अगर r के ऊपर कंडीशन चेक करनी, कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वहां पे पर्टिकुलर पॉइंट है, डिस्कस कंटिन्यूटी एट पॉइंट x equal to -2 for function is given by 5x -2 if x less than or equal to -2, and if x greater than -2, then function is given by x square plus 1. Okay, value of x is less than -2 or exact -2. Okay, first we check here, value of x is less than -2 or exact -2, then function is 5x -2, and value of x is greater than -2, then function is given by x square plus 1. यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, कौन से पॉइंट पे, तो x equal to -2. अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे लिमिट और f of a, ये सिर्फ ये दो फाइंड करेंगे तो चलेगा नहीं,
क्योंकि यहाँ पे फंक्शन पर्टिकुलर दिया हुआ है कि अगर x की वैल्यू -2 से कम है तो फंक्शन क्या है, x की वैल्यू -2 से ज्यादा है तो फंक्शन क्या है। ओके, तो पहले यहाँ पे राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस fx। व्हाट मींस ऑफ x टेंड्स टू -2 माइनस means value of x is nearer to -2 but less than -2. Okay, but less than -2. So limit x tends to -2 minus. Okay, value of x is less than -2. If x is less than -2, then function is given by 5x minus 2. Then we put here limit of x, that is -2. Put here 5 into -2 minus 2. 5 2s are -10. -10 minus 2, that is -12. Now we have to find the right hand limit, that is limit x tends to -2 plus, means value of x is nearer to -2 but greater than -2. That means limit x tends to -2 plus, मतलब x की वैल्यू -2 से थोड़ी ज्यादा है। If x is greater than -2, then function is given by x square plus 1. Then we put function as x square plus 1. Now we put limit of x, then we put x equal to -2. Then here x equal to -2 means -2 square plus 1. -2 square, that is 4, plus 1 means 5. See here, left hand limit we already find, that is -12, and right hand limit, that is 5. Both are not equal. Okay, therefore limit x tends to -2 minus fx is not equal to limit x tends to -2 plus fx. मतलब कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे तो फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होता। तो therefore यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो therefore limit x tends to -2 fx does not exist. Does not exist. So therefore fx is discontinuous at point x equal to -2. Okay, अगर यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आती है, तो फंक्शन का लिमिट मतलब फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट हो जाता है। सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट -12 है, राइट हैंड लिमिट भी -12 आ गई, तो फंक्शन का लिमिट होता -12। तो आगे हमको क्या करना होता, तो f ऑफ a मतलब f ऑफ -2 अगेन फाइंड करना पड़ेगा। ओके, मतलब लिमिट एक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी, और f ऑफ a, ये तीनों फाइंड करना होगा। अगर ये तीनों सेम आता है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू -2। तो पहला यहाँ पे मैंने राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की है। क्यों, तो फंक्शन डिफाइन ऐसे किया हुआ है कि x की वैल्यू -2 से थोड़ी कम हो तो फंक्शन -2 से थोड़ी ज्यादा हो तो फंक्शन अलग अलग दिए गए हुए हैं। अगले कुछ सम में हमने ऐसा देखा था कि ऐसा कोई इनइक्वालिटी थी नहीं। ओके, सम जो था एग्जांपल जो था उसमें ऐसी कोई इनइक्वालिटी दी गई हुई नहीं थी, इसलिए वहां पे हमने सिंपल लिमिट फाइंड कर ली और f ऑफ a फाइंड कर लिया, दोनों को कंपेयर किया, दोनों सेम तो कंटीन्यूअस। ओके, यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो ऐसे काम करने का है। अगला कुछ सम हम ऐसे ही लेंगे, ठीक है।